मानसून के सीज़न में बीमारियों का जोखिम अधिक रहता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? हर रोज़ कितना जो है ओपीडी आ रही है, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सिविल हॉस्पिटल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर दीपक वर्मा। आइए उनसे जानते हैं कि इस तरह के मौसम में क्या सावधानी बरतें और किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। जी दीपक जी, क्या? नमस्कार सर। देखिए, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है और कई जगह हमारे यहाँ काफ़ी बाढ़ भी आई हुई है कुछ जिलों में। तो बारिश के मौसम में खासकर ये रहता है कि जो हमारे पास बुखार के मरीज़ हैं या दस्त के मरीज़ हैं वो बढ़ जाते हैं। और जहाँ तक सिविल हॉस्पिटल की बात है, वहाँ पर भी जो ओपीडी है वो पहले से थोड़ी सी बढ़ गई है। तो खासकर इसमें लोगों को ये ध्यान रखने की बात है कि अगर उनको बुखार आता है और बुखार आने के साथ उनको कपकपी चढ़ती है या उनको बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द होता है, खासकर जोड़ों में दर्द हो या आँखों के पीछे दर्द हो, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो तुरंत अस्पताल में दिखाएं, अपनी डेंगू और मलेरिया की जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि ऐसे केसेस में डेंगू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बारिश का सीज़न है, जो हमारा पीने का पानी होता है वो कई बार दूषित हो जाता है और जिसका हमें पता नहीं चलता है। तो वो पानी हम जब पीते हैं तो खासकर बच्चों के अंदर दस्त की बीमारियाँ हो जाती हैं या हमारे पाचन क्रिया की जो बीमारियाँ होती हैं वो हो जाती हैं। तो इसके लिए मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो पीने का पानी है, या तो घर पे अगर आरओ है तो आरओ से फिल्टर करने के बाद आप उसको इस्तेमाल करें, या अगर आपके पास आरओ नहीं है तो आप उस पानी को, जो भी आपका पीने का पानी है, आप उसको पहले उबाल लीजिए, उबालने के बाद ठंडा कर लीजिए और ठंडा करके उसको आराम से पीजिए। सर, ऐसे मौसम में देखा गया स्पर्श हाइजीन भी है, पीने का पानी है, कई सारी दिक्कतें हैं, जैसे पाचन रोग भी हो जाते हैं, स्किन की बीमारियाँ भी हो जाती है, तो उसको लेकर क्या करें? देखिए, स्किन की बीमारियाँ और पाचन रोग जो है वो बरसात के सीज़न में बढ़ जाता है, क्योंकि बरसात के सीज़न में जो हवा में नमी होती है वो बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से जो हमारे स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन है वो भी बढ़ जाता है। और जहाँ तक पाचन क्रिया की बीमारियों की बात है, तो वो उसका मेन मुख्य कारण जो है वो दूषित पानी होता है। तो मेरा लोगों से अनुरोध ये है कि आप खुद के शरीर का साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा जो पानी है वो उबाल कर और ठंडा कर कर बच्चों को पिलाएं, वो डायरेक्ट उनको ना पिलाएं। सर, ओपीडी की बात करें, कितनी ओपीडी हर रोज आ रही है, कौन सी ज़्यादा बीमारी की जरूरत है? देखिए, ओपीडी हमारी जो सिविल हॉस्पिटल की है वो पहले से थोड़ा बढ़ गई है और लगभग हमारे पास प्रतिदिन 1500 के आसपास ओपीडी आ रही है। और इसमें वैसे तो सभी तरह की बीमारियों के पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सभी स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे पास अब थोड़े से बुखार के केस, थोड़े डायरिया के केस हमारे बढ़ गए हैं पहले से। सर, बरसात के मौसम में आमतौर पर देखा गया है कि डेंगू मलेरिया के केसेस भी ज़्यादा आते हैं, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ तैयारी की है? देखिए, बारिश के दिनों में और बारिश के दिनों के बाद डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस समय जो मच्छर हैं उनको पनपने का मौसम मिल जाता है। तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। इसमें हम लोगों ने कई चीज़ें कर रखी हैं, जैसे हम जुलाई के महीने में डेंगू माह सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं, जो हमारे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हैं, वो हाउस टू हाउस फीवर का सर्वे करते हैं। जिस भी व्यक्ति को फीवर होता है उसका लिए वो उसके भाई घर पर ही उनकी मलेरिया की स्लाइड बनाते हैं तथा उनको एडवाइस करते हैं कि वो सिविल हॉस्पिटल या जो भी उनके सबसे नज़दीक सरकारी अस्पताल है वहाँ जाकर बाकी की जांच करा लें। और वो जो हम मलेरिया की स्लाइड बनाते हैं वो उसी दिन जांच कर ली जाती है। अगर किसी का मलेरिया पॉजिटिव आता है तो उसको उसी दिन से ही उसका जो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। इसके अलावा जहाँ तक डेंगू की बात है, डेंगू एक नोटिफाइबल डिजीज़ है, तो इसमें हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों को कह रखा है कि उनके पास जो भी डेंगू का पॉजिटिव पेशेंट आता है या जो भी सस्पेक्ट है उसकी वो जांच करते हैं। अगर वो कार्ड टेस्ट करते हैं तो उसका एलाइजा या आरटीपीसीआर जो हमारे यहाँ होना होता है वो उसका सैंपल प्राइवेट हॉस्पिटल से हमारे यहाँ आता है और हम उसी दिन उसकी जांच कर लेते हैं। अगर वो डेंगू पॉजिटिव होता है तो उसके जो भी लक्षण हैं उसके हिसाब से उनकी जो है उनको दवाई दी जाती है, उनका प्लेटलेट चेक किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को प्लेटलेट कम है और उसको आरडीपी या एसडीपी की ज़रूरत है तो वो भी हम उपलब्ध कराते हैं। अभी डेंगू मलेरिया की बात करें, कितने एक्टिव केसेज हो रहे हैं? देखिए, अभी हमारे पास डेंगू और मलेरिया का कोई भी एक्टिव केसेस नहीं है जिला रेवाड़ी में। ओपीडी की बात करें, हर रोज़ कितनी ओपीडी हो रही है और किस? ओपीडी लगभग 1500 के आसपास हो रही है, मैंने आपको पहले ही बताया। हाँ, पहले से हमारी थोड़ी बढ़ गई है और बच्चों की खासकर और जो बुज़ुर्ग हैं और उनकी ओपीडी हमारी थोड़ी बढ़ गई है, जिसमें खांसी, बुखार और थोड़ा पाचन क्रिया के बीमारियों की जो है वो ओपीडी थोड़ी बढ़ गई है। बाकी स्वास्थ्य विभाग की तैयारियाँ ठीक है? जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग है जो पूरी तरह सतर्क है। खासकर जो इस सीज़न की बीमारियां हैं जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दस्त, इन सब के लिए स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह तैयार है। ठीक है।
तो ये थे हमारे साथ रेवाड़ी सिविल हॉस्पिटल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर दीपक वर्मा, जिनका कहना है कि इस तरह के बरसात के मौसम में मौसमी बीमारियां बढ़ जाती है, साथ ही साथ स्किन और पाचन के रोगी भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। ओपीडी लगभग 1500 के करीब हर रोज़ हो रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। और मलेरिया और डेंगू से किस तरह के बचाव किए जाए, क्या क्या सावधानी है, इस संबंध में उन्होंने विस्तार से हमारे साथ चर्चा की। मेरे सहयोगी कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ खबरें अभी तक के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा।